हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मेरा, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। येस, आई हैड जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो आज मैं आप लोगों को अपने डाइट के बारे में बताऊँगी, कैसे मैंने ओवरकम किया इससे, कैसे मेरा बेबी भी हेल्दी था, मैं भी हेल्दी थी, मैं स्ट्रॉन्ग थी, मेरे पास एनर्जी था, जबकि मैं नॉर्मल डाइट मेरा नहीं था, मैं कुछ भी नॉर्मल नहीं खा रही थी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता क्यों है। बिकॉज़ बॉडी में क्या है, जितना इंसुलिन बनता है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी में भी उतना ही इंसुलिन बनता है। बट कभी कभी बेबी जो है वो इंसुलिन ले लेता है, उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो किसी किसी केस में किसी को हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो ये आपका फॉल्ट नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि आपने ये खाया वो खाया इसलिए हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये किसी की गलती नहीं है, होना था हो गया, अब आपको पता चल गया है तो इसके बारे में सोचते इसे ओवरकम कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कब ये पता चलता है हमें। आपको कब पता चलता है कि अभी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुका है। तो 24th वीक में ग्लूकोज टेस्ट होता है, उसमें से पता चलता है। अगर ग्लूकोज आपका लिमिट में नहीं है तो डॉक्टर आपको बताएंगे और फिर आप डायग्नाइज होंगे, स्टार्ट हो जाता है वहाँ से सिलसिला। मुझे पहले पता चला था बिकॉज़ मेरे यूरिन में शुगर लेवल था, तो मेरी मिडवाइफ ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, जीडी हो। सो मैं पहले से अवेयर थी, डाइट कॉन्शियस थी, डाइट में सही से ले रही थी, हेल्दी डाइट ले रही थी। बट तब तक मुझे नहीं पता था कि जो हेल्दी डाइट के नाम पे मैं खा रही हूँ वो एक्चुअली मेरे लिए सुपर फूड था, और वो उससे और मेरा शुगर लेवल हाई होते जा रहा था। सो उसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। अभी बात करते हैं कि कौन सा सुपर फूड था मेरे केस में। अगेन मैं बताऊंगी आपको कि ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस पे है। हो सकता है आपके केस में कुछ डिफरेंट सिनेरियो रहा हो, आपके लिए जो फूड मेरे लिए सुपर फूड था आपके लिए वो सुपर फूड ना हो। सो ये मेरे एक्सपीरियंस पे है, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे। बट अगेन आगे मैं बताऊंगी जो मेरा डाइट चार्ट था उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। सो मेरे केस में सुपर फूड था रोटी। यस, रोटी। मैं हेल्दी डाइट के नाम पे 2-3 रोटी डेली खा रही थी। डेली क्या, 2 टाइम खा रही थी, दोपहर में भी और रात में। बिकॉज़ मुझे राइस डाइजेस्ट नहीं होता था, दाल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी रोटी मुझे डाइजेस्ट होता था तो मैं खुशी खुशी खाती थी, पेट भर के खा रही थी। एंड दूसरा सुपर फूड था मेरे केस में बनाना। यस, मुझे बनाना बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है। बनाना कर्ड के साथ में खाती थी, दही के साथ खाती थी। तो ये दोनों सुपर फूड था और यही 2 चीज़ मुझे डाइजेस्ट भी होता था प्रेगनेंसी में, और मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी। सो मुझे पता चल चुका था 19th वीक में कि शुगर लेवल हाई होते जा रहा है, तो मैं डाइट कॉन्शियस थी, डाइट फॉलो कर रही थी, सही से खा रही थी। अगेन जब 22nd वीक में मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, उससे मैंने डिस्कस किया कि मिडवाइफ ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उसने कहा ठीक है 22nd वीक हो ही चुका है, अभी ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। तो पहले 1 आवर वाला टेस्ट हुआ, उसमें हाई आया, एंड दूसरे दिन उसने बुलाया मुझे और तीसरे दिन का अपॉइंटमेंट दिया। फिर जो टेस्ट हुआ वो 4 आवर्स का टेस्ट था, उसमें और ज़्यादा हाई आ रहा था। तो उसने बोला शायद तुमने कुछ मीठा खाया होगा। मुझे तो पता था कि मैं कुछ भी मीठा नहीं खा रही, बिकॉज़ मुझे 2-3 वीक पहले से पता है कि मेरा शुगर लेवल हाई होते जा रहा है। सो डाइट तो मैं सही से फॉलो कर रही थी। बट अगेन होना है तो हो जाता है। हाँ, प्रॉब्लम तभी तक प्रॉब्लम है जब तक कि आपको पता नहीं है। जिस दिन से आपको पता चल जाता है उस दिन से आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो मुझे पता चल चुका था, मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव किए जा रही थी। अगेन अभी मैं जितना इजीली बता रही हूँ इतना इजीली मैंने उस टाइम डाइजेस्ट नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स को नहीं है, किसी को भी नहीं है घर में, इन लॉज में नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मुझे हुआ क्यों। मैं इतनी हेल्दी थी, पहले सब कुछ इतना अच्छा था, मैं डाइट इतना सही लेती हूँ, पहले भी सही ले रही थी, प्री प्रेगनेंसी मेरा वेट सही था, डाइट सही था, फिर ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने आप को ढूंढने कोसे जा रही थी, आखिर मैंने ऐसा क्या खाया, क्या किया जो ऐसा हुए जा रहा है मेरे साथ। बट फिर मेरी मिडवाइफ ने मुझे समझाया कि ये मेरी गलती नहीं है, हो गया, इट्स ओके, अब आगे सही हो जाएगा। सो अब आगे आते हैं। जब मुझे पता चला फाइनली कि मेरा शुगर लेवल हाई है, अपॉइंटमेंट का सीन था, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके अकॉर्डिंग मुझे हॉस्पिटल भी चूज़ करना पड़ा, वो सब तो हो गया, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अगेन आते हैं डाइट की तरफ।
जो मेरा रूटीन था, मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी 7 बजे उठते के साथ मैं 2 आलमंड खाती थी एंड देन उसके साथ 1 गिलास पानी पीती थी। ये रहा। फिर 2 आवर्स के बाद 1 गिलास दूध पीती थी, उसके साथ 1 टोस्ट लेती थी। टोस्ट का पिक्चर मैं अभी आपको शेयर करूँगी, डीएम से मैंने लिया हुआ था। हमेशा आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खरीदो, आपको देखना है उसमें कार्ब्स कितना है, शुगर लेवल कितना है, पर 100 ग्राम्स पर 10 ग्राम्स उसी के अकॉर्डिंग खाना है। और ऐसा नहीं है कि अब हमने देख लिया इसमें कम शुगर है, कम कार्ब्स है, हमने खरीद लिया और खाए जा रहे हैं। नहीं, आपने खरीदा ठीक है, हो सकता है कि उसमें कम शुगर लेवल है, लेकिन आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो वो कम शुगर लेवल भी आपके साथ ज़्यादा, आपकी बॉडी के साथ मिलकर ज़्यादा राइज हो जाएगा। इसलिए जब आप खाते हो 2 आवर्स बाद फिर से टेस्ट भी करना है। जैसे मेरा था कि मैं आवरली टेस्ट करती थी, 2 दिन आवरली टेस्ट करती थी, 2 दिन 2 आवर्स का टेस्ट करती थी। तो टेस्ट भी करते रहना है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फूड आपके लिए सही है, कौन सा सुपर फूड है। सो उस अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे खाओगे या नहीं खाओगे, आप डिसाइड करोगे। सो अगेन आते हैं, मेरा वो डाइट था, दूध मैं लेती थी और दूध आपको ज़रूर लेना। 400 ml मैं डेली ले रही थी, बिकॉज मेरा डाइट ऐसा था, अगर मैं दूध नहीं लेती तो हमेशा मुझे खाली खाली सा फील होता है, भूख लगी हुई है, फिर मैं कुछ अनहेल्दी खा लेती। सो इसलिए दूध मैं सुबह 1 गिलास लेती थी, शाम में 1 गिलास लेती थी। अगेन 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स के बाद मैं कुछ बनाती थी हेल्दी सा, जैसे कि कुसकुस है या फिर उसके साथ क्याना है, क्याना की खिचड़ी। क्याना की खिचड़ी मीन्स क्याना है, पालक है, उसमें टोमेटो अनियन सब डाल करके एंड सॉल्ट एंड टर्मरिक, जो भी हम लोग डालते हैं मसाले अपने थोड़े थोड़े डाल करके, मसालों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डाल के मैं बनाती थी और वो खाती थी। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको जितना भी खाना वो पाम पे लेना है, ऐसे पाम पे, और इस पे रख दिया और हटा दिया, जितना पाम में बचा वही आपका एक टाइम का डाइट होगा। सो मैं क्याना भी खा रही थी तो पाम पे लेके ऐसे कर दिया, जितना बचा। ये हार्डली मेरे हाथ में 6-7 स्पून रहता था, वही मेरा खाना था एक टाइम में। फिर 2 आवर्स के बाद मैं खा सकती थी, 2 आवर्स के बाद मैं चेक करती थी। लकीली इस डाइट से मेरा शुगर लेवल 90-100 ही रहता था। 1 आवर में आप टेस्ट करते हो तो आपका 140 से बिलो होना चाहिए, 2 आवर्स में अगर आप टेस्ट करते हो तो 120 से बिलो होना चाहिए। सो मेरा लकीली मैनेज हो रहा था। अगर मेरा मन बहुत कर रहा चपाती खाने का, रोटी खाने का, तो 3-4 दिन में एक बार मैं खाती थी, बट वो एक रोटी होता था, पतली रोटी होती थी वो, और उसमें से मैं कोशिश करती थी कि बीट रूट होता है ना, उसको हल्का सा स्टीम करके उसका स्मूदी बना के उसमें से आटा गूंद के मैं उसका बनाऊँ, वो भी मैं आपसे पिक्चर शेयर करने वाली हूँ। एंड अगेन उसी तरीके से चपाती जब मैं बनाती थी तो पालक के साथ भी बनाती थी, पालक का स्मूदी बना के उसके साथ आटा मिला के और उसका बनाती थी। बिकॉज़ एनी हाउ मुझे 100% कार्ब नहीं खाना था और कार्ब को पूरा छोड़ना भी नहीं था, कार्ब्स मुझे खाना भी था और पूरा सिर्फ कार्ब्स भी नहीं खाना था। सो इसलिए मैं स्पिनच या बीटरूट ट्राई करती थी कि रोटी के साथ मिक्स करके खाऊं, और वो हेल्दी भी होता था। एंड मुझे बाद में जब रोटी बिल्कुल मुझे मिल नहीं रहा था खाने को, देन 3-4 दिन के बाद जब मैं खा रही थी बीटरूट वाला रोटी या स्पिनच वाला रोटी, ट्रस्ट मी, लग रहा था वर्ल्ड का बेस्ट चपाती मैं खा रही हूँ। सो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, इससे आपको आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, जब आपको डायबिटीज़ हो गया है प्रेगनेंसी में, तो कोई भी दाल आप खाएंगे उससे डायबिटीज़ राइज होता है। मेरे केस में एटलीस्ट ऐसा था, मेरी डॉक्टर ने भी बोला था जहाँ मैं डायग्नोज हो रही थी, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है वो, सो उसने बोला था कोई भी दाल नहीं खाना है। हाँ, उसने रिकमेंड किया आपको घी खाना है, घी खा सकते हो, लेकिन अगेन कंडीशन उसने ये लगाया कि अगर आप घी खाते हो तो कोई भी ऑयल उसके साथ नहीं होना चाहिए। बट घी हम लोग किस चीज़ में खाएंगे, या तो चपाती में या दूसरी चीज़ों में, खिचड़ी में, तो फिर उसमें तड़का डालने के लिए या सब्जी जब बना रहे हैं तो उसमें ऑयल हम यूज़ कर लेते थे, तो इसलिए हमें वो चीज़ नहीं करना है। तो इसलिए मैं घी अवॉइड करती थी, अगर घी खा रही हूँ तो दूसरा ऑयल अवॉइड करती थी। और ऑयल मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी, अगर कुछ सब्जी वगैरह बना रही हूँ तो, या फिर सैलेड या कुछ भी मैं बना रही हूँ तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही थी, एंड थोड़ा बहुत घी यूज़ कर रही थी। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, ड्राई फ्रूट्स के नाम पे आपको कुछ भी नहीं खाना है।
किशमिश नहीं खाना है, काजू नहीं खाना, पिस्ताचियो नहीं खाना है, आप बस आलमंड खा सकते हो और आप उसके साथ वॉलनट खा सकते हो। मुझे आलमंड डाइजेस्ट नहीं होता था तो मैं वॉलनट खाती थी। वॉलनट भी एक बार में 2, फिर 2 आवर्स के बाद 2 अगर खाना है तो आप खा सकते हो। अब आते हैं फ्रूट्स की तरफ। आपको डेली 2 फ्रूट्स खाने हैं, 2 वैरायटी के 2 फ्रूट्स खाने हैं। उसमें से आपको जिसमें भी शुगर ज़्यादा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें शुगर ज़्यादा है नेचुरल शुगर, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर पैक पे लिखा हुआ है तो वो आप देख सकते हो कि किसमें कितना शुगर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना है। शुगर जिसमें ज़्यादा है आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे कि बनाना नहीं खाना है, आपको ग्रेप्स बिल्कुल नहीं खाना है, वाटरमेलन नहीं खाना है, उसमें शुगर होता है। आप कीवी खा सकते हो। मैं जो खाती थी वो कीवी, डेली कीवी खाती थी। 1 कीवी तो खाती ही खाती थी, कभी कभी 2 कीवी भी मैं डेली खा रही थी। दूसरा फ्रूट्स आप एप्पल खा सकते हो। एप्पल बहुत हेल्दी होता है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था तो इसलिए मैं नहीं खा रही थी। एंड अगेन अगर आपको पसंद है तो जिसमें कम शुगर है वो वाला ऑरेंज आप खा सकते हो, बट बहुत लिमिट में खा करके आपको टेस्ट करना है, शुगर टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि इससे कहीं आपका शुगर राइज तो नहीं हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टाइम खाएंगे। अब आते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। वेजिटेबल्स आपको पता है कि यहाँ लिमिटेड मिलते हैं, या फिर जो भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं बट हमें पता नहीं होता है कैसे खाते हैं, सैलेड की तरह खाते हैं या सब्जी बना के खाते हैं। सो हम लोग अवॉइड कर देते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, बट हमें अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और खा करके पहले टेस्ट करना है, ट्राई करना है कि हमारा शुगर लेवल क्या है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है। सो मैं जो खा रही थी स्पिनच, हमारा 2 टाइम डेली के खाने में 2 टाइम तो रहता ही रहता था। बेबी स्पिनच में लेके आती थी, उसको सैलेड में मिक्स करके खाती थी। मुझे ट्रस्ट मी अब तो ऐसा हो गया कि मेरी डायबिटीज़ हवा हो गई, सब हवा हो चुका है। उसके बाद भी मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली खाती हूँ। सो अगेन आते हैं टॉपिक पे। आपको स्पिनच खाना है, बीटरूट, ये तो डेली खाना ही खाना है, बिकॉज ये वो फूड है जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, बेबी का वेट मेंटेन रहेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। और दूसरी तरफ आते हैं आप क्या खा सकते हैं। कैल्शियम आपको डेली कंज्यूम करना है। कैल्शियम के नाम पे आप 400 ml दूध ले सकते हैं, पी सकते हैं 2 टाइम्स में, एक बार में नहीं। योगर्ट खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, थोड़ा सा जिसमें आपको देखना फैट कम है, शुगर नहीं है, वो वाला दही बेटर है अगर आप घर पे बना सकते हो लो फैट वाले मिल्क से। और खा के आपको टेस्ट करना है क्या है शुगर लेवल। अब आते हैं, आपको टोफू खा सकते हैं। अगेन टोफू खा करके आपको टेस्ट करना है कि शुगर लेवल क्या है। मेरे केस में था, अगर मैं थोड़ा लिमिट में टोफू खा रही थी तो सही रहता था, मेंटेन रहता था। आपको मैं ये आइडिया दे रही हूँ कि आप यहाँ क्या क्या खा सकते हैं। अगेन आते हैं कुछ क्याना हो गया। दूसरी तरफ आते हैं एग्स आप ज़रूर ऐड करें अपने डाइट में, क्योंकि एग से आपको इनफ प्रोटीन मिलेगा और आप फुल वाली आपको फीलिंग आएगी। आप हमेशा भूखे नहीं रहोगे, चिड़चिड़े नहीं रहोगे, कुछ भी खाने के लिए नहीं ढूंढते रहोगे। ये हो गया एग्स। आप बॉयल एग खा सकते हो, ऑमलेट खा सकते हो, और पूरा पार्ट खाना। ये नहीं कि येलो पार्ट हटा दिए, येलो पार्ट हटा दोगे तो उसमें बस वाटर रहता है और उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, ना बेबी को फ़ायदा होगा। तो हो सकता है अगर आप इतना कॉन्शियस हो जाओगे तो बेबी का वेट मेंटेन ना रहे, इसलिए एग्स भी खाना है। मैं डेली 4 एग्स खाती थी 2 टाइम्स में। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका बहुत मन कर रहा है राइस खाने का तो ब्राउन राइस आप खरीद के रख सकते हैं। बुलगुर यहाँ पे मिलता है, दलिया काइंड ऑफ होता है, वो भी परचेज करके रख सकते हैं। अगेन आपको ट्राई करना है, खा के शुगर लेवल मेंटेन रहा तो नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। मैं जो खा रही थी वो ब्राउन पास्ता था, उसको लॉकर बोलते हैं, यहाँ पे डीएम से मैंने परचेज किया, पिक मैं शेयर कर रही हूँ। अगेन आप खा सकते हैं यहाँ पे स्पैगेटी, जो भी ब्राउन वाले होते हैं, फुल कॉर्न वाले। मेरे केस में मेरा शुगर लेवल राइज हो जाता था, कभी भी मैं रोटी खाती थी तो, बट पास्ता खाने से, स्पैगेटी खाने से हमेशा मेंटेन रहता था और मेरा डेली डाइट था। यहाँ के डॉक्टर से मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें भी हेल्दी होती है, अच्छा होता है, बट आपको लिमिट में खाना। वो जो मैंने आपको बताया पाम पे रख के हटा देना है, जितना हाथ में बचा उतना ही खाना है। फिर सेकेंड आते हैं सब्जी की तरफ आते हैं। सब्जी में आप पापरिका खा सकते हैं, उससे आपका आयरन लेवल मेंटेन रहेगा। बीटरूट, स्पिनच, ब्रोकली कभी कभी खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं आप, एंड गोभी अगर आप खाते हैं तो उसके बाद आपको शुगर लेवल टेस्ट करना है। अगेन मेरी डॉक्टर ने बोला था पोटैटो भी मैं खा सकती हूँ, बट अगर पोटैटो खाती हूँ तो दूसरा कार्ब्स नहीं खाना, एक टाइम पे एक ही कार्ब्स खाना है। मीन्स कि अगर मैं पोटैटो खा रही हूँ तो सिर्फ पोटैटो। अब
एज एन इंडियन मैं पोटैटो सिर्फ कैसे खाऊंगी, या तो पोटैटो की सब्जी होगी, उसके साथ रोटी या राइस मुझे चाहिए या कुछ और चाहिए, तो इसलिए मैं अवॉइड करती थी बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। मैं पोटैटो की इतनी भी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ कि सिर्फ पोटैटो बॉयल कर दिया और खा लिया, मुझे नहीं खाना था। अब आते हैं कि अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन किया तो आप क्या करेंगे। तो स्टीविया मैंने ख़रीद के ही रखा हुआ था। स्टीविया से ये होता था, कभी मेरा मन किया कि कुछ खाना है मीठा, तो मैं खाती थी लो फैट वाले योगर्ट ला करके, उसमें मैं थोड़ा सा वो स्टीविया शुगर डाल करके एंड देन मैं खाती थी। उससे मुझे आइसक्रीम वाली फीलिंग आती थी। अगेन अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है, तो 1-2 बाइट आप खा सकते हैं क्रेविंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खाना, उसके बाद आपको शुगर लेवल टेस्ट कर लेना है। मैं लास्ट टाइम में पिज़्ज़ा भी खा रही थी, हर चीज़ खा रही थी, बट ये था कि पिज़्ज़ा खा रही थी तो 1 स्लाइस खा रही थी। अगर क्रेविंग हो रहा है तो ऐसा नहीं था कि मैं एकदम मुँह बंद करके रखी हुई हूँ, मुझे खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं, मैं सब कुछ खा रही थी, शुगर टेस्ट कर रही थी। मुझे पता था कि किस चीज़ से मेरा बढ़ रहा है। जिस चीज़ से मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता था उस चीज़ को मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर रही थी, बाकी चीज़ें मैं खा रही थी। अब नेक्स्ट आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ हो गया प्रेगनेंसी में। ट्रस्ट में, कुछ भी आप खा रहे हैं उसके बाद आपको वॉक ज़रूर करना है। 10 to 15 मिनट्स आफ्टर ईच मील आपको वॉक करना है। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, मीन्स कि 24 आवर्स में आपको 3 बार वॉक 15 मिनट्स करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि तीनों बार मिला के 15 मिनट्स आफ्टर ईच मील, चाहे आप वर्किंग हो चाहे कुछ भी हो। अगर आपको फूड से, डाइट से कंट्रोल करना है डायबिटीज़, तो आपको ये करना ही होगा, अदरवाइज वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि शाम में एक बारी हम आधा घंटा वॉक कर लिए हो गया, वो एडिशनल होगा, वो भी आपको करना है। अगर हेल्दी रहना है तो करना है। मैं कर रही थी लास्ट टाइम तक, मैं 40th वीक तक मैं 5 किलोमीटर्स, अप टू 5 किलोमीटर्स, नॉट एग्जैक्टली 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स एग्जैक्टली मैं डेली वॉक करती थी। मोर देन 3 किलोमीटर हो जाता था, बट लेस देन कभी नहीं हुआ था। सो आपको भी करना है ये चीज़। अगेन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे केस में था, कभी कभी मैं सैड हो जाती थी, यहाँ अकेली रहती थी, मेरे को लगता था मेरी गलती की वजह से हुआ है। सो जिस दिन मैं सैड होती थी, सेम डाइट जिससे मेरा डाइट शुगर कंट्रोल रहता था, सेम डाइट में ले रही थी, उस दिन शुगर राइज हो जाता था सेम फूड से। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे केस में ऐसा हमेशा होता था। मैं चाहे कितना भी हेल्दी खा लूँ, बढ़ जाता था मेरा शुगर लेवल। मेरा जो भी डाइट था, सैलेड था, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन बॉईल करके खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होगा आपके लिए, प्रोटीन मिलेगा, उससे शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। फिश भी खा सकते हैं। सारे पिक्स भी मैं शेयर कर रही हूँ, इससे आपको बहुत आइडिया मिलने वाला है, आपको हेल्प मिलने वाला है। सो ये तो रही मेरी बात, जेस्टेशनल डायबिटीज़ से ओवरकम मैंने कैसे किया। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।